का वार, राहुल गांधी के घर में हाहाकार। 175 करोड़ की रिश्वत पर तगड़ा एक्शन। चुनाव से पहले ईडी ने बघेल को किया सन। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की हवा टाइट करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। ईडी का डंडा चलते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। इस बार रडार पर राहुल गांधी और भूपेश बघेल के करीबी आए हैं, जिनकी तिजोरी पर रेड डाली गई तो खजाना देख अधिकारियों का भी सिर घूम गया। साथ ही ऐसे ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे कि सीएम साहब की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने कांग्रेसियों का करोड़ों का माल जब्त कर लिया है। तो कैसे छत्तीसगढ़ में ईडी ने तहलका मचाया, क्योंकि ईडी के एक्शन से राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कांप उठे हैं। चलिए बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा चावला घोटाला सामने आया है। 175 करोड़ के घोटाले की खबर मिलते ही ईडी ने हल्ला बोल दिया। राइस मिल से जुड़े बड़े बड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां न सिर्फ नकदी जब्त की गई बल्कि ऐसे ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे जो जांच की आंच ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ईडी को की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड यानी मार्कफेड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और विशेष प्रोत्साहन का दुरुपयोग करने और रिश्वत में करोड़ों कमाने की साजिश रची। जिसके बाद ईडी ने जांच की तो खुलासा हुआ कि विशेष भत्ता 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल करने के बाद 500 करोड़ रुपए के भुगतान जारी किए गए, जिससे 175 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली, जिसे रोशन चंद्राकर ने एमडी मार्कफेड की सक्रिय सहायता से इकट्ठा किया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह सारा काम बघेल सरकार में बैठे नेताओं की मिलीभगत से हो रहा था। ईडी की कार्रवाई के बाद अब कई नेताओं के घर जांच पहुंचने वाली है और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता जेल जाने वाले हैं। खुद भूपेश बघेल पर काल मंडरा रहा है, क्योंकि बघेल के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ घोटाले की नगरी बन गया है। कुल मिलाकर राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फंस गई है। इस खबर ने राहुल गांधी खड़गे के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली तक बवाल मच गया है, क्योंकि एक तो सिर पर चुनाव है, दूसरा जो नेता चुनाव में खड़े हैं उनकी तिजोरी पर ही ईडी हल्ला बोल रही है। अब ईडी की कार्रवाई से भूपेश बघेल घबराए या चिल्लाए, खेल खत्म होना तय है। ईडी का सीधा सीधा आरोप है कि इन सभी मामलों में स्थानीय राजनेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ के माध्यम से करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई थी। एजेंसी ने अब तक इस मामले में कई आईएएस अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा राइस घोटाला राज्य में हुआ, वो भी सरकार में बैठे नेता और अफसरों की मिलीभगत से, तो कैसे बघेल इस खेल में शामिल नहीं होंगे। अगर सीएम साहब कुर्सी पर बैठकर घोटाले के खेल को देखते रहे तो साफ है कि रिश्वत के पैसों का बंदरबाट चल रहा था। यही वजह है कि ईडी की रेड से सबसे ज्यादा भूपेश बघेल घबराए हुए हैं, भाग भाग कर अपने नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब सबूतों से जाहिर हो रहा है कि बघेल अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब ईडी ने इस घोटाले में रेड मारी तो नवीनतम कस्टम राइस मिलिंग विशेष प्रोत्साहन घोटाला में ईडी ने एक और धमाकेदार बयान जारी कर दिया। आरोप लगाया कि उसने 20 और 21 अक्टूबर को मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज सोनी, छत्तीसगढ़ राइस मिल्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर और पदाधिकारियों, जिला विपणन अधिकारियों और कुछ बाकी कई लोगों के घरों में तलाशी ली, जहां से ईडी को आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ साथ डिजिटल डिवाइस और तिजोरी से करोड़ 6 लाख कैश बरामद हुआ। आगे और भी ज्यादा रकम जब्त होने की उम्मीद है, लेकिन जो खुफिया दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं उनसे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ पता चला कि मार्कफेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी इस घोटाले में शामिल हैं। इन्होंने उच्च शक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए 175 करोड़ की रिश्वत ली है। चुनाव से पहले चावल घोटाले के इस खुलासे से सियासी खलबली मच गई है। रिश्वतखोरी के खुलासे से कांग्रेस की जमकर थू-थू हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सामने आया ये पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले ने काफी बवाल मचाया। तो चलिए 5 साल में किन किन घोटाले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी फंसे हैं बताते हैं आपको।
छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला। दिल्ली के शराब घोटाले से भी तगड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठे नुमाइंदों ने किया। बघेल के करीबियों ने चालाकी दिखाते हुए 2000 करोड़ रुपए लूट लिए। जब ईडी ने छत्तीसगढ़ में धाबा बोला और खुलासा किया तो जमकर थू हुई और हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि सरकारी खजाने को लूटकर पूरे 2000 करोड़ रुपए बघेल के करीबियों ने ठिकाने लगा दिए। इसी सिलसिले में ईडी ने 12 मई को आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। त्रिपाठी ने ऐसे खुलासे ईडी के सामने किए जिससे मोदी सरकार भी हैरान हो गई, क्योंकि इस शराब घोटाले के अंजाम देने के लिए नोएडा तक जाल बिछाया गया और तो और ठीक वैसा ही शराब नीति में बदलाव किया गया जैसे दिल्ली में केजरीवाल के नेताओं ने किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में खेल ये हुआ कि नकली होलोग्राम बनवाकर कच्ची शराब बेची गई, यानी कि साल 2017 में अच्छे मकसद से आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया। लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन मेयर के भाई अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, जिसके बाद घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की गई। अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, जिससे 2000 करोड़ का घोटाला हुआ। सबसे पहले होता ये था कि CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्ट्रीब्यूटर को शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे। देशी शराब के केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर एक्सलेट तैयार करते। किससे कितना कमीशन आया उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था। भाग बी के तहत अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनवाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेची, जिससे सीधे तौर से राज्य को राजस्व की हानि हुई। भाग सी में डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के जरिए CSMCL की दुकानों में सिर्फ 3 ग्रुप की शराब बेची जाती थी, जिनमें केरिया ग्रुप की शराब 52%, भाटिया ग्रुप की 30% और वेलकम ग्रुप की 18% हिस्सा शामिल है। और इसी आधार पर 2 करोड़ के नोटों का पहाड़ इन घोटालेबाजों ने बना लिया। जब ईडी ने छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की, बघेल के करीबियों को सलाखों के पीछे डाला, तो सीएम ठीक वैसे ही बौखलाए जैसे दिल्ली में केजरीवाल बौखला रहे थे। बघेल ने तो ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल दाग दिया, एक्शन को साजिश करार दे दिया। बिलबिलाने की वजह साफ है कि जांच की आंच उन तक कभी भी पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का PDS घोटाला। इसी के साथ 1000 करोड़ के राशन की दुकानों में घोटाले के खुलासे ने कांग्रेस की जमकर फजीहत करवाई है। दरअसल इस घोटाले का खुलासा बीजेपी ने किया और अपनी जांच में पाया कि कुल मिलाकर राज्य में 13,301 दुकानों में राशन बांटने में गड़बड़ी की गई, जिसके जरिए पूरा 1000 करोड़ रुपए लूटा गया। अकेले चावल में ही 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने खुलासा करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ चावल की बात की, शक्कर, चना, नमक और गुड़ का भी हिसाब सरकारी पोर्टल में नहीं है। बांटने के बाद बची रह गई इन सभी खाद्य सामग्रियों का वितरण नहीं करते हुए इसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया। इसी के साथ स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कराने के बदले में एक राशन दुकान वालों से 10-10 लाख रुपए लिए गए। दरअसल PDS का सारा डेटा बीजेपी सरकार में पोर्टल में मैनेज किया जाता था, लेकिन 2022 में भूपेश बघेल की सरकार ने इस ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा को हटा दिया और फिर घोटाले को अंजाम दिया। तभी तो जो भी स्टॉक का वितरण हुआ उसकी जानकारी पोर्टल पर नहीं है। चावल, शक्कर और गुड़ उपभोक्ताओं के पास पहुंचाने तक का प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम था, अब उस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। यही वजह है कि 88 मैट्रिक टन चावल का कोई हिसाब नहीं है और शक्कर, गुड़ बांटने में भी भ्रष्टाचार पाया गया। इस घोटाले ने भी कांग्रेस का काला चिट्ठा खोल दिया है। सीएम बघेल ने तो मानो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल घोटाले करवाने के लिए ही किया है। इन घोटालों ने तो कांग्रेस का भ्रष्टाचारी एजेंडा बेनकाब कर दिया है। बघेल सरकार में 540 करोड़ का कोयला घोटाला। बघेल सरकार में एक के बाद एक तगड़े घोटाले होते गए और हैरानी की बात तो ये है कि इन घोटालों को अंजाम कांग्रेस के मंत्रियों या विधायकों के जरिए ही दिया गया। इसी तहत कोयला ट्रांसपोर्ट घोटाला भी यहां सामने आया। खुद गहलोत के करीबी सौम्या चौरसिया इस घोटाले में सलाखों के पीछे पहुंची। इसी के साथ ईडी ने रायपुर में कोयला घोटाला और अवैध वसूली के मामले में विधायक चंद्रदेव राय और विधायक देवेंद्र यादव के साथ साथ बाकी और 9 लोगों पर भी शिकंजा कसा। ईडी की जांच में खुलासा
हुआ कि कोयला घोटाले में वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेताओं और बिचौलियों के एक कार्टेल ने छत्तीसगढ़ में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए प्रति टन की अवैध लेवी वसूली जा रही थी, जिसके जरिए 5,000 करोड़ के घोटाले का खजाना खाली किया गया। इस घोटाले में एक ना एक दिन बघेल पर भी गाज जरूर गिरेगी, क्योंकि बघेल के करीबियों ने ही घोटाले की स्क्रिप्ट लिखी और उसके जरिए हुआ। खैर, अब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से करोड़ों के घोटाले सामने आए हैं, उससे कांग्रेस का खेल खत्म होने वाला है। आज के हमारे स्पेशल शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।